ओम शांति। आपका प्रश्न है, विचार और संकल्प में क्या अंतर है? उत्तर है, विचार और संकल्प दोनों मन का ही उत्पादन है। मन इंद्रियों द्वारा जो भी सुनता देखता है वो सब विचार उत्पन्न करता है, माना विचार चलते रहते हैं। इसमें विचार में शुभ और अशुभ या विकल्प सब होते हैं। सुबह से रात तक हम हर पल बहुत कुछ देखते सुनते हैं, लेकिन सबकी तरफ हमारा ध्यान नहीं हो जाएगा या याद भी नहीं रहेगा। और उनमें से जब कोई चीज को हम अंदर सोचना माना पाने के लिए कुछ इच्छा उत्पन्न होती है या कुछ करने की इच्छा प्रकट होती है, तो जब इस इच्छा से हम बार बार उस चीज का विचार करके फीलिंग में ला लेते हैं, तो उसमें दृढ़ता आ जाती है और दृढ़ता पूर्ण भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्लियर होता जाता है, वो शक्ति संकल्प शक्ति बन जाती है। इसीलिए संकल्प शक्ति का बहुत महत्व है। वेदांत के अनुसार आत्मा और परमात्मा या ईश्वर में कोई भेद नहीं है, परंतु जब हम आत्मा में परमात्मा के गुण या परमात्मा जैसे गुण जो हमारे में है वो कमी हो जाती है, अभाव हो जाता है। हमें ये समझना चाहिए कि वर्तमान स्थिति में मनुष्य वृक्ष का एक पत्ता और जड़ें है और आत्मा वृक्ष का बीज है। उनकी ही बराबरी की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन दोनों की साइज और गुण में दोनों समान है, परसेंटेज अलग अलग है। अपनी सुसुप्त क्षमताओं का ठीक प्रकार से प्रयोग न कर पाने के कारण मनुष्य मलिन विकारी दिनहीन अवस्था में पड़ा रहता है और अपना पूरा विकास नहीं कर पाता। लेकिन उसे पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है कि वह अपनी क्षमताओं को जाने, उनका विकास करे। इसके लिए ही भगवान ने हमारे अंदर बुद्धि रखी है। बुद्धि ही विवेक जागृत करती है, लेकिन ये बुद्धि तब काम करती है जब हमारे ओरिजिनल संस्कार गुण एक्टिव होते हैं। लेकिन गुण के ऊपर अगर आवरण आ जाता है अवगुणों का, तो बुद्धि काम नहीं करती जी, सारी शक्तियां खत्म हो जाती है, बुद्धि स्थूल बन जाती है। इसीलिए भगवान आके फिर से हमें ये बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाकर दिव्य बनाना और कर्म को शुद्ध बनाना, पुण्य कर्म बनाने की जो विधि है वो विधि सिखा रहे हैं कि कैसे हम ऊपर के जो भी लेयर्स नेगेटिव बन गए हैं उसको निकाल कर अंदर का जो ओरिजिनल गुण है वो बाहर लाए। क्योंकि बीज के अंदर विशाल वृक्ष छुपा हुआ है। कोई भी बीज लो तो बीज के अंदर वृक्ष है, लेकिन वो तभी बाहर वृक्ष आता है जब हम उसको जमीन में डालते हैं और उसको अवसर मिलता है, तब वो वृक्ष बन जाता है।
तब तक सारी शक्तियां सुसुप्त है। वो वृक्ष अपना अंदर जो भी छुपा हुआ संपत्ति है वो प्रकट कर देता है, फल फ्रूट सब बाहर आना शुरू हो जाता है। बीज में एक विशाल वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति जो है वो सुसुप्त शक्ति है। लेकिन कई बार बीज नष्ट हो जाते हैं, उनका अंकुरण निकलने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, या कुछ बढ़ाने पर पौधा मुरझा जाता है। यह बीज की अयोग्यता नहीं है, बल्कि उत्पादन क्रिया में कुछ कमी है। इसीलिए वो जितना फल देना चाहिए या जितना बड़ा होना चाहिए वो नहीं होगा, मर जाएगा। इसी प्रकार असंख्य हम जीवात्माएं अपनी संभावनाओं से अनजान और दुखी निष्क्रिय जीवन बिताते रहते हैं। उसमें भी है क्षमता है, लेकिन बीज नहीं बो रहे हैं, और बीज बोकर जो चाहिए पानी धूप जो भी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। आज साइंस ने बहुत कुछ राज बता दिए हैं, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है उस बातों को समझकर जीवन में प्रैक्टिकल में लाना। इसीलिए हमने सारी बातें यूट्यूब पर रखी है, साइंटिफिक रीति से समझाया है कि जीवन में हमें जो कुछ चाहिए वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी पब्लिक प्रोग्राम की भी वीडियो रखी है, वो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आत्मा चैतन्य है और उसका पोषण जो उसको पालता है वो परमात्मा की अनंत शक्ति, चेतना शक्ति जो है वह है। इसीलिए उसके अंदर भी वह सुसुप्त शक्तियां है। वह अपनी संभावनाओं को सर्वशक्तिवान के स्तर तक उठा सकता है। अर्थात हम आत्माओं में ये क्षमता है, सुसुप्त शक्तियां है, वो शक्तियां अभी डोरमेंट हो गई है। जैसे जैसे हम आत्मा परमात्मा का चिंतन करते हैं, हमारे साते चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बन जाते हैं, हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बन जाती है, और यही चिंतन ही आत्मा की सारी शक्तियां सुसुप्त हुई है वो एक्टिव हो जाती है, और हम वो शक्ति द्वारा परमात्मा के समान भगवान बन सकते हैं, वहां तक पहुंचा सकती है। इतनी शक्ति हमारे अंदर है। आज साइंस भी कहता है कि 95% शक्तियां सुसुप्त हो गई है, डॉर्मेंट हो गई है। सबकॉन्शियस माइंड और कुछ नहीं है, यही है। न्यूरोसेल्स जब मर्ज हो जाते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है। नेगेटिव व्यर्थ या दुनियावी चीजों का चिंतन अगर चलता ही रहे तो न्यूरोसेल्स सुसुप्त हो जाते हैं और सारा प्रॉब्लम बीमारियां आना शुरू होती है। और जब हम पॉजिटिव विचार आत्मा परमात्मा का चिंतन करते हैं, हमारे सारे न्यूरोसेल्स एक्टिव हो जाते हैं, सहस्त्र चक्र एक्टिव हो जाता है, जो सभी चीजों का प्रोडक्शन वहां से हो रहा है। तो जो जैसा बनना चाहते हैं वो वैसा बन जाता है। इसका रहस्य मन में उठने वाली इच्छा से आरंभ होता है। मन का धर्म है विचार उत्पन्न करना। मन में कोई भी इच्छा उठी, कल्पना शक्ति उस इच्छा का एक मानसिक चित्र रच देती है। हर पल हमारा चित्र बनकर अंकित हो रहा है। इसीलिए शास्त्रों में कहा चित्रगुप्त चौप हमारा सारे हिसाब रखता है, लेकिन चित्रगुप्त कोई व्यक्ति नहीं है।
चित्रगुप्त माना हमारा सबकॉन्शियस माइंड गुप्त रीति से चित्र ले रहा है। यदि मन की इच्छा निर्बल हुई तो वह कल्पना चित्र कुछ क्षणों के बाद ही अवचेतन मन की परतों में विलीन हो जाता है, ईथर तत्व में पहुंच जाता है। लेकिन यदि वह इच्छा प्रबल हुई तो मन की विद्युत माना करंट धारा चारों ओर उड़ उड़कर अनुकूल वातावरण माना तक प्राप्त करने की तैयारी में लग जाता है। प्रबल इच्छा शक्ति अब बुद्धि को सक्रिय करेगी। जितनी हमारे विचारों में शक्ति आती जाएगी, प्रबल बन जाएगी, उतनी वो सक्रिय होती जाएगी और बुद्धि में उस कल्पना चित्र के प्राप्ति के लिए तरकीबें उठना शुरू हो जाएगी। संकटों का भी मुकाबला करने के लिए या करने लायक योग्य शक्ति पैदा कर सकेगी।